जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 51वें पद से आगे जाते हैं, लिखा है यीशु मसीह के विषय में, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया और उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरिया के गांव में गए कि उनके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वो अर्थात यीशु यरूशलेम को जा रहा था। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परमेश्वर की योजना के अंतर्गत यीशु मसीह को यरूशलेम में मरना था और इसलिए लिखा है कि ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़, और रास्ते में चूंकि रात हो जाएगी, एक सामरियों के गांव में यीशु मसीह अपने चेलों को भेजते हैं, अपने दूतों को भेजते हैं कि जाओ और हमारे लिए तैयारी करो। परंतु सामरी लोग यीशु मसीह को अपने गांव में उतरने नहीं देते। वो नहीं चाहते कि यीशु मसीह हमारे गांव में विश्राम करे। ये उनके लिए एक बड़ा आशीष का कारण हो सकता था कि यीशु मसीह उनके यहाँ रुकते, पर वो नहीं चाहते हैं और मना कर देते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उनके गांव में नहीं रुक सकते। और तब चेले याकूब और यूहन्ना, जो कि यीशु मसीह की इनर कैबिनेट में थे, यीशु मसीह हमेशा पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को लेकर चलते थे। 12 चेले थे, पर कई महत्वपूर्ण कामों में यीशु मसीह इन 3 को लेकर गए और उन्हीं में से 2 आकर यीशु मसीह से कहते हैं, हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। कारण क्या है? आग जो भस्म करे इस गांव को, कि यीशु मसीह को उसमें रुकने नहीं दिया जा रहा। रात्रि विश्राम की अनुमति वो लोग नहीं दे रहे और इसलिए उसको नष्ट कर दिया जाए। उस गांव में कई अबोध बच्चे होंगे, कई स्त्रियां होंगी और वो ये जानती भी नहीं होंगी कि यीशु मसीह इस गांव में रुकना चाहते हैं। उनको इस बात से कोई संबंध नहीं होगा। कुछ लीडर्स होंगे जिन्होंने इनकार किया होगा कि नहीं, हमारे गांव में यीशु मसीह नहीं रुकेंगे। पर हम देखते हैं याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह से अनुमति मांगते हैं कि हमको अनुमति दे कि हम आज्ञा दें और आग गिरे और इनको नष्ट कर दे। एक बहुत ही विभत्स और बहुत ही क्रूर विचार चेलों के दिल में आता है, क्योंकि उनको रुकने नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा नहीं, तुम हमारे गांव से सीधे निकल जाना। उनको वो मार देना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं, उनकी संपत्ति को जला देना चाहते हैं। पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। आग गिरेगी तो किस किस पर गिरेगी, कौन कौन जलेगा, कोई नहीं जानता। और तब जब ये विचार चेलों के मन में आता है, यीशु मसीह उन्हें डांटते हैं। लिखा है 55वें पद में, परंतु यीशु ने फिरकर उन्हें डांटा और कहा। यीशु मसीह उनके इस विचार से सहमत नहीं होते। वो रुकना नहीं देना चाहते, ठीक है, ये उनकी इच्छा पर है कि वो अपने गांव में हमको रुकने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ये कोई दबाव नहीं है कि नहीं तुम मुझको रुकने दो, मुझको यहां रहने दो। और यीशु मसीह उनको डांटते हैं और एक प्रश्न उनके सामने रखते हैं, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो? जो आत्मा तुमको दी गई है, उस आत्मा के अनुसार इस प्रकार के विचार लाना भी गलत है, अनुचित है। और तब यीशु मसीह अपने आने के उद्देश्य को फिर से उन्हें बताते हैं और कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र
लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उनके आने का उद्देश्य लोगों को नाश करना नहीं। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम मर जाओ। तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, नहीं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि लोगों के प्राणों को बचाऊं। और तुम कहते हो कि चूंकि ये लोग हमको रात में रुकने नहीं दे रहे हैं, आकाश से आग गिरे और ये मर जाए, नष्ट हो जाए, ये उचित नहीं है। ये जो आत्मा परमेश्वर की है वो हमको ऐसी अनुमति नहीं देती। और इसलिए यीशु मसीह उनको समझाते हैं कि मैं तो लोगों को नाश करने नहीं पर उन्हें बचाने आया हूं। और लिखा है और वे किसी और गांव में चले गए। उन्होंने उनसे बहस नहीं करी, उनको शापित नहीं किया, उन पर क्रोध नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह वहां से आगे जाकर किसी और गांव में रुक गए। यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी की गई थी, जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वो पूरा हो। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वो ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल ना कराए। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। और वो अपने इस उद्देश्य को जो उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी पूरा करना चाहता है। और इसलिए वो अन्य जाति जो सामरी थे और जो कि समाज से बहिष्कृत थे, उनको दंडित नहीं करता, उन पर दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन उनके गांव से आगे बढ़कर दूसरी जगह ठहर जाता है। यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में अपने चेलों से और लोगों से कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। यदि कोई मना कर रहा है, उसका सामना ना करना, यह है यीशु मसीह की शिक्षा जो उन्होंने अपने चेलों को दी थी। और वो यही चाहते थे कि उसके चेले इसी आचरण को, इसी व्यवहार को प्रकट करें, संसार पर दिखाएं कि वो कितने नम्र हैं, वो कितने क्षमाशील हैं, वो कितने सहयोगी हैं। जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जरूर से सामरिया के लोग उनको सहयोग नहीं कर रहे थे, उनको अपने यहां रुकने नहीं दे रहे थे, पर यीशु मसीह कहते हैं तुम उनको श्राप मत देना, लेकिन उनको आशीष दो, तुम उनके लिए प्रार्थना करो। वो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किए थे और सामरियों के लिए भी करे थे, लेकिन वो उसको भूलकर यीशु मसीह को अपने यहां रुकने नहीं दे रहे हैं। पर यीशु मसीह कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, हमको बुरा नहीं करना है। पर यीशु मसीह कहते हैं जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। यीशु मसीह परमेश्वर की दयालुता को हमारे अंदर, अपने चेलों के अंदर देखना चाहते हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। सिर्फ प्रेम प्रेम नहीं, लेकिन उनकी भलाई भी करो। किनकी? अपने रिश्तेदारों की, अपने प्रेम करने वालों की नहीं, अपने शत्रुओं की। ये थी यीशु मसीह की शिक्षा और ये था उसका स्वभाव। वो बार बार अपने चेलों को यही समझाते हैं और नमूना भी उन्होंने रखा। वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। यीशु मसीह का यह स्वभाव नहीं था कि वो लोगों को धमकी दे। वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। यीशु मसीह ने शिक्षा भी दी और यीशु मसीह ने अपने जीवन से भी दिखाया
क्रूस की पीड़ा में भी उसने किसी को, चाहे वो पिलातुस हो, चाहे वो हेरोदोस हो, चाहे वो यहूदा इस्करियोती हो, और चाहे याजक महायाजक हो जो उस पर दोष लगवा रहे थे, किसी को धमकी नहीं दी कि मैं अपने राज्य में आऊंगा तो मैं तुमको देख लूंगा। अक्सर हम ये गलती करते हैं, मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा, हम धमकी देते हैं। पर यीशु मसीह का ये स्वभाव नहीं था। हमको अपने जीवनों पर, जबकि हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, हमको इस बात को जांचना है कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि जैसे यीशु मसीह की निंदा की गई, यीशु मसीह का अपमान किया गया, यीशु मसीह को लोगों ने सहयोग नहीं दिया, अपने गांव में रुकने तक नहीं दिया, और उसको अपमानित किया गया, और एक अपमानजनक मृत्यु भी उसने उठाई। जब हम यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 17वें पद में जाते हैं, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। चेले सक्रिय होते, चेले सेवा में जाते, चेले सुसमाचार प्रचार करते, चेले आश्चर्य कर्म करते, और लोगों की उपेक्षा और लोगों की निंदा और लोगों का विरोध सहते। उसके पहले यीशु मसीह कहते हैं, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मुझको नहीं रुकने दिया तो तुमको भी नहीं रुकने देंगे। यदि उन्होंने मेरी निंदा की तो तुम्हारी भी करेंगे। मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम कैसी आत्मा के हो। इन विपरीत परिस्थितियों में तुमको अपनी आत्मा को प्रकट करना है कि तुम उस संसारिक आत्मा से परिपूर्ण नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। जरूर से संसार में सताव आएंगे, और आ रहे हैं और हो रहे हैं, लेकिन आपको और मुझको यीशु मसीह की इस बात को स्मरण रखना है कि तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। हमको इस बात को ध्यान रखना है कि हम कैसी आत्मा के हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु लोगों के प्राण को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको लोगों को शापित करने के लिए नहीं, उनको दंडित करने के लिए नहीं, उनके लिए अनुचित बातें कहने के लिए नहीं भेजा है, पर उसने इसलिए भेजा है कि हम संसार में परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की क्षमा को, परमेश्वर के बुलाहट को प्रकट करें कि हर परिस्थिति में, जीवन के हर स्तर में वो बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लोग आना नहीं चाहते, लोग दुत्कार रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो यही चाहता कि हम भी यही आह्वान करें, और हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हम कैसी आत्मा के हैं। हम संसारिक आत्मा के नहीं, पर हमने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उस पवित्र आत्मा को पाया है, जो कि इन विपरीत परिस्थितियों में हमारी सहायता करता और हमारी अगुवाई करता, और हमको शक्ति देता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को इस संसार पर प्रकट करें।